बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर होगा मंथन। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए मंत्र देंगे। पीएम मोदी समेत 124 सदस्य होंगे शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई कैबिनेट मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में कई सदस्य वर्चुअली तौर पर शिरकत करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी बैठक। दोपहर 3 बजे तक मीटिंग चलेगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। पीएम मोदी 5 राज्यों के चुनाव पर देंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र। अगले साल 5 राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव है। बीजेपी इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव पर करेगी फोकस। दिल्ली में आज होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 9:15 बजे हिंडन एयर बेस पर लैंड करेंगे सीएम योगी। इसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय दिल्ली आकर बैठक में हिस्सा लेंगे योगी। यूपी चुनाव की तैयारियों का फीडबैक देंगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे। आज मीटिंग के बाद दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम योगी। कल शामली और रामपुर के लिए होंगे रवाना। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा। जिला सरकारी सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से 11 मरीजों की मौत। धुएं से दम घुटने से ज्यादातर मरीजों की जान गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का पता चला। महाराष्ट्र के अहमदनगर अग्निकांड के कारण का पता लगाने के लिए जांच टीम का गठन किया गया है। हादसे में 11 मरीजों की जान गई है। आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लापरवाही के चलते मौत के मामले में रजिस्टर हुआ केस। जांच के लिए पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किए गए। मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे की ऐलान करेगी सरकार। महाराष्ट्र सरकार 1 हफ्ते में डीसी सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों से शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना की। हॉस्पिटल में आगजनी की घटना पर सीएम उद्धव ठाकरे ने शोक व्यक्त किया। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने अस्पताल का दौरा किया। पीड़ितों के परिजनों से बात की। अहमदनगर में हॉस्पिटल में आगजनी की घटना। राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने मरीजों की मौत को बताया गंभीर। कहा कि अस्पताल की होगी फायर ऑडिट। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े कुछ खुलासे करने का दावा किया है। आर्यन मामले में अधिकारी के खिलाफ आरोपी की जांच कर रही एनसीबी की टीम सोमवार को लौटी मुंबई। एसआईटी सोमवार को मुंबई लौटकर शुरू करेगी जांच। प्रभाकर सैल के हलफनामे में दर्ज हर शख्स का बयान दर्ज होगा। मुख्य गवाह प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच करने के लिए एनसीबी ने 5 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम बनाई है। एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह का बयान, हमने शुरू की जांच, बिना किसी भेदभाव के जांच को किया जाएगा। आरपीआई का मुंबई में दिवाली सम्मेलन। रामदास अठावले ने कहा बीजेपी और आरपीआई ही जीतेगी बीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लाया गया अर्थ रोड जेल। 100 करोड़ की वसूली के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एमपी के सीहोर के बुधनी विधानसभा पहुंचे शिवराज सिंह। लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पाने पर नाराजगी जताई। सीहोर के 46 गांव में से 400 से अधिक मकानों का सीएम शिवराज ने वर्चुअल लोकार्पण भी किया। बाढ़ में हो गए थे क्षतिग्रस्त। हरियाणा के रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर विवाद। हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक बनाए जाने से नाराज थे। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस को धमकी दी। कहा कि मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ काट देंगे। मनीष ग्रोवर ने किसानों को कहा था शराबी और बेरोजगार, जिससे नाराज किसानों ने ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को बंधक बनाया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बुलाई किसान संगठनों की बैठक। आज हरियाणा के रोहतक में मीटिंग होगी। किसान नेता चड़ूनी पंजाब चुनाव से पहले करेंगे नई क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। चड़ूनी ने पंजाब के कपूरथला में नई पार्टी बनाकर पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यूपी के शामली में राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन रैली आज। जयंत चौधरी लोगों को करेंगे संबोधित। किसानों के मुद्दे पर वेस्ट यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुटे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। बिहार में जहरीली शराब पीने से 4 और लोगों की मौत। समस्तीपुर में दर्ज किए गए मौत के नए मामले। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 32 लोगों की जान गई। बेतिया और गोपालगंज में सबसे ज्यादा जाने गई हैं। जहरीली शराब से बिहार के बेतिया में 15, गोपालगंज में 13 और समस्तीपुर में 4 लोगों ने दम तोड़ा है। दिवाली बीतने के बाद भी दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर पर कोई सुधार नहीं। एक्यूआई अब भी गंभीर श्रेणी में। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, हवा की रफ्तार में तेजी आने से अगले हफ्ते तक वायु प्रदूषण में कमी आएगी। दिल्ली वालों को आज भी लेनी पड़ेगी जहरीली हवा में सांस। विशेषज्ञों के मुताबिक 2 से 3 दिन तक राहत नहीं। हर साल 15 लाख लोगों की मौत। 9 साल कम हो रही है जिंदगी। वायु प्रदूषण पर पर्यावरण विशेषज्ञों के चौंकाने वाला दावा। हरियाणा का रोहतक प्रदूषण के मामले में राज्य में नंबर 1। शनिवार को दिन भर गंभीर श्रेणी में रहा एक्यूआई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी। कोरोना मामलों में हो सकता है इजाफा। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अब भी पराली जलाने का सिलसिला जारी। दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा।
कैथल, लुधियाना और अमृतसर में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। 1-2 दिन के अंदर दिल्ली एनसीआर में पहुंच सकता है धुआं। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, आज दिल्ली के कई हिस्सों में पानी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने से दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ा है असर, पंपिंग प्रभावित हुई है। दिल्ली के सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित हुए हैं। अमोनिया से निजात पाने की तैयारी तेज हुई है। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू, सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा महापर्व। दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में छठ पूजा की तैयारी, 10 नवंबर को डूबते सूरज को दिया जाएगा अर्घ। छठ को लेकर सजने लगे हैं दिल्ली के बाजार, व्यापारियों को उम्मीद 2020 की तरह नहीं होगा हाल। मुंबई में हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में कल रात 8:30 बजे लगी जबरदस्त आग, 2 की मौत, 1 घायल, परिवार के 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 15 मंजिल वाली इमारत की 14वीं मंजिल पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को आग बुझाने में लगे गए 2 घंटे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने शुरुआती जांच में कहा दिवाली के दिए से भड़की थी आग, पुलिस ने शुरू की जांच। केरल के एमजी यूनिवर्सिटी में जातिवाद के खिलाफ दीपा मोहनन की भूख हड़ताल हुई खत्म, प्रोफेसर नंद कुमार को हटाने का वीसी ने नोटिस दिया। हरियाणा के हिसार में किसानों का प्रदर्शन, सांसद रामचंद्र जांगड़ा के पीए और गनमैन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। किसानों के प्रदर्शन में राकेश टिकैत के भी पहुंचने की खबर, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग। किसानों ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला किया था, पथराव किया था। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। 1 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से सीएम नीतीश कुमार ने वेलकम किया। वेंकैया नायडू आज मोतिहारी के कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। बेमौसम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नासिक में किसानों को भारी नुकसान, पानी में डूब गई फसलें। गुजरात के बनासकांठा में घुड़दौड़ का आयोजन हुआ, 750 साल से लग रहा है मेला, हजारों की संख्या में घुड़दौड़ देखने पहुंचे लोग। गुजरात के सुरेंद्रनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में खूंखार अपराधी और उसके बेटे को ढेर किया। पुलिस की टीम हनीफ उर्फ मुन्ना को पकड़ने गई थी। अपराधी और उसके बेटे मदीर ने पुलिस पर हमला किया, जवाबी फायरिंग में मारे गए दोनों बदमाश। मारे गए अपराधी हनीफ का अपराधी से पुराना नाता रहा है। मर्डर और लूट के कुल 86 मामले दर्ज हैं। बिहार में गया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, डीजे बंद कराने पर थानेदार पर लोगों ने चला दी गोली। गोलीबारी में थानेदार घायल, पैर में गोली लगी। पथराव में सैफ जवान पूरी तरह से घायल, फायरिंग करने वालों की तलाश की जा रही है। जयपुर में जालौर से बीजेपी विधायक रही अमृता मेघवाल पर हमला, बाइक पर सवार युवकों ने गाड़ी पर फेंके बड़े बड़े पत्थर। पत्थरबाजी से अमृता मेघवाल के कान में आई चोट, थाने में दर्ज करवाई लिखित शिकायत। पत्थरबाजों की तलाश में जुटी है पुलिस। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच पर टिकी भारत की उम्मीदें, करोड़ों भारतीय फैंस चाहते हैं कि अफगानिस्तान मैच जीते। अफगानिस्तान की जीत के बाद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ होगा, आज हो सकता है फैसला। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से मात दी, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 157 रन से रोका, लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट गंवाकर 17वें ओवर में जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए और मिशेल मार्श ने 53 रन की पारी खेली। मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एक बार फिर फ्लॉप रहे। पोलार्ड ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। वेस्टइंडीज की जर्सी में आखिरी बार नजर आए ड्वेन ब्रावो, साथी खिलाड़ियों ने दी भावुक विदाई। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर पोलार्ड ने कहा वेस्टइंडीज क्रिकेट की एक पीढ़ी का अंत हुआ। पोलार्ड ने मैच के बाद कहा कि कुल मिलाकर ये एक निराशाजनक अभियान रहा, बल्लेबाजी में हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रन से हराया। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन का स्कोर बनाया था। 190 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड 179 रन पर ही सिमट गई। टीम का पहला विकेट 6ठे ओवर में गिरा। तीसरे विकेट के लिए मोइन अली और डेविड मलान ने 56 रन जोड़े और मोइन अली 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रेसी वॉन डेर डुसेन ने 94 रन की पारी खेली और एडन मार्कम ने 52 रन की नाबाद पारी खेली और ड्यूसेन मैन ऑफ द मैच चुने गए। कागिसो रबाडा ने T20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, इंग्लैंड के खिलाफ अपने नाम हैट्रिक की। शाकिब अल हसन का पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से बाहर होना तय, 19 नवंबर से शुरू होने वाली है सीरीज। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण T20 विश्व कप से बाहर हुए थे शाकिब, मैदान पर वापसी करने में 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। बोस्निया में बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर सामने आई, कई इलाके पानी में डूबे, दर्जनों फैक्ट्री और दुकानों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश से नदियां भी हुई ओवरफ्लो, सैकड़ों घरों में घुसा पानी। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी पहुंचे वैज्ञानिकों की टीम, ज्वालामुखी से निकल रहे लावे और गैस का जायजा और निरीक्षण किया है। 6 हफ्ते से ज्यादा वक्त से निकल रहा है लावा और राख, आसपास के इलाकों में फैली है राख। फ्रांस में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन,
जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। टर्की में भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग, कहा कि धरती को बचाने के लिए लेना होगा सख्त एक्शन। नॉर्वे में लाइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ, दूर दूर से देखने के लिए पहुंचे लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।